हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बता दें। फोटोसिंथेसिस बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड होता है फोटो, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है सिंथेसिस मतलब फार्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस में फार्मेशन किसका हुआ? ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन ये बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती हैं। All living organism, including human being, depend upon plants. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन भी सभी प्लांट पर डिपेंड होते हैं, और प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। इसलिए जो फूड बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और जो फूड नहीं बनाते हैं उनको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे भाई आप बताइए, आप अपना फूड बनाते हैं? नहीं, तो आप फूड बनाते नहीं, फूड पकाते हैं। हम लोग फूड पकाते हैं, ग्रीन प्लांट फूड बनाता है। तो ये बात यहाँ पर यही आई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये बता सकते हैं आप कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग human being depend upon food। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट पे डिपेंड होते हैं। डिपेंड अपॉन प्लांट, भाई डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड होते हैं? तो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। डिपेंड अपॉन प्लांट्स किस लिए? तो बताएंगे फॉर फूड, मतलब भोजन के लिए। और व्हाट इज द फूड? फूड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है वाइटल एक्टिविटी के लिए। यहां पर ये होता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी सभी ग्रीन प्लांट को हम कह सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। माने सभी ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना फूड नहीं बनाते, वो पार्शली हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो पार्शली हेटेरोट्रॉफ्स में बैक्टीरिया आते हैं, नहीं सॉरी, पार्शली हेटेरोट्रॉफ्स में क्या आते हैं? तो उसको बता सकते हो इंसेक्टिवोरस प्लांट आते हैं और पैरासाइट आते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट आर पार्शली हेटेरोट्रॉफिक, और बाकी सभी प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ह्यूमन जो है, ह्यूमन एंड जैसे फंजाई की बात करें, ह्यूमन एंड फंजाई, तो इनको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, तो इनको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं क्योंकि अपना फूड नहीं बनाते हैं। तो जो अपना फूड बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और जो अपना फूड नहीं बनाते हैं उनको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये याद रखना होगा कि जो ये फोटोसिंथेसिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फार्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस में किसका फार्मेशन होता है? ग्लूकोज का, फार्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और इसके अंदर बाई प्रोडक्ट जो बनती हैं, बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं हम लोगों को ग्लूकोज देते हैं और उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब बात आती है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं, या उनको रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो आप बता सकते हो रिक्वायरमेंट इनको क्या चाहिए? तो ग्रीन प्लांट को फूड बनाने के लिए एक होता है लाइट, इनको लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ग्रीन पार्ट पत्ती का जो है उसमें क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। जो वेरीगेटेड लीफ होती हैं, वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है लीफ स्पॉटेड लीफ हो, जिसमें लीफ का कलर डिफरेंट टाइप हो, कहीं स्पॉट हो, कहीं क्लोरोफिल ना हो। तो उस लीफ को यहाँ पर क्या किया गया, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि लीफ लिया गया,
और उसके ऊपर क्या किया गया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया ताकि उसके ऊपर लाइट न पड़े। तो जहाँ ब्लैक पेपर जितनी दूर तक था वहाँ पर लाइट नहीं पड़ी, ग्लूकोज नहीं बना। बाद में इसका स्टार्च का टेस्ट किया गया। स्टार्च का जब टेस्ट किया गया तो वहाँ कलरलेस हुआ, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ जब टेस्ट करेंगे तो स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, लेकिन वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मोल्स, उसको बोलते हैं लिप हाफ मोल एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लिप एक्सपेरिमेंट। तो मोल साहब ने क्या किया, एक ट्यूब के अंदर लिप का हाफ पोर्शन अंदर रख दिया और हाफ पोर्शन उसका बाहर था, और जो हाफ पोर्शन अंदर है उसमें KOH सोल्यूशन पहले से रख दिया गया। KOH रखने से क्या हुआ कि वो जो CO2 उसमें होगी उसको KOH एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको CO2 नहीं मिल पाएगी। तो जो पार्ट उस ट्यूब के अंदर था और उसमें CO2 एब्जॉर्ब हो गई, और जब देखा गया कि वहाँ जब CO2 एब्जॉर्ब हो गई तो वहाँ फूड नहीं बना। तो इसका मतलब कि फूड के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लाइट ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये तीनों बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है इनकी फूड बनाने के लिए। अब आपको हम फोटोसिंथेसिस की मेन जो है बता दे रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। तो कुछ साइंटिस्टों का देखो नाम पूछ लेता है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, उन साइंटिस्टों का क्या फोटोसिंथेसिस में योगदान है। तो जैसे आप लोग को हम 10-12 साइंटिस्टों का नाम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। जैसे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। अब देखिए जोसेफ लिस्टर जो है, जोसेफ प्रिस्टले, मतलब यहां पर याद करो प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। तो जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले ये डिस्कवरी की, किसकी, ऑक्सीजन की। मतलब सबसे पहले डिस्कवरी ऑक्सीजन की कौन किया, जोसेफ प्रिस्टले ने किया। उन्होंने क्या काम किया, एक बेल जार लिया, उस बेल जार के अंदर मिंट प्लांट को लगा दिया और एक में चूहा रख दिया और एक में प्लांट के साथ चूहा रखा गया, और एक कैंडल, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये बेल जार है, इसके अंदर एक रख दिया गया, क्या यहाँ पर कैंडल रख दिया गया। तो जो एक कैंडल है, ये कैंडल जो है ये फ्लो, इसका ये जल रही है, मान लो कैंडल जल रही है, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। और इसके अंदर जो रैट है यानी चूहा जो है ये लाइव है, जिंदा है। और दूसरा देखा गया कि कैंडल जब बुझ गई इसका मतलब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, तो चूहा यहाँ पर मर गया। तो ऑक्सीजन वो कहाँ से आ रही थी, वो मिंट प्लांट से आ रही थी। तो आपको इसमें यही याद करना है जोसेफ प्रिस्टले के बारे में कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन की खोज की है, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, स्टडी ऑन मिंट प्लांट। तो जो मिंट प्लांट है उसी के ऊपर स्टडी किया गया, और उसमें वही बताया ना कि जो रैट जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको जिंदा इसलिए रहा कि पौधे ने ऑक्सीजन दिया और कैंडल जलती रही, चूहा जिंदा रहा, और जब पौधे वहाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, कैंडल का जलना बंद हो गया और चूहा मर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ही पता चला प्रिस्टले साहब का कि जोसेफ प्रिस्टले ने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद देखिए सेकंड जो साइंटिस्ट हैं जिसको बताने जा रहे हैं, इंजन हॉज, माने जॉन इंजन हॉज। देखिए जॉन इंजन हॉज, अब इनके बारे में याद कर लीजिए। इन्होंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में फाउल एयर का मतलब होता है दूषित हवा, उनको ये शुद्ध करने का काम करते हैं, उनका शुद्धिकरण करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई करते हैं फाउल्ड एयर इन एटमॉस्फेयर। तो वो ग्रीन जो पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ पर बताया इन्होंने कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट के रूप में बबल दिखाई देते हैं। वो बबल क्यों आए, तो ऑक्सीजन के कारण आए,
और कहाँ पर आए, केवल ग्रीन पार्ट में ही आए। तो ये फिर बाद में ये बताया कि जो ग्रीन पार्ट होता है उस ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल प्लांट के अंदर कहाँ पाया गया, ग्रीन पार्ट माने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया गया। तो यहाँ पर यही होता है कि प्लांट प्यूरिफायर करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड, ऑल ग्रीन प्लांट आर प्यूरिफायर ऑफ फाउल्ड एयर इन एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो फाउल एयर है उसको ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ये इन्होंने बताया। और यहाँ पर बताया कि स्मॉल बबल लोकेटेड ऑन ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स। मतलब लीफ के ग्रीन पार्ट में छोटे छोटे बबल, तो बबल जो ये बने हैं, ये बबल, इस बबल का मतलब निकला कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिला। ये बबल का मतलब यहाँ पर किससे है, ऑक्सीजन बना, जिसकी वजह से छोटे छोटे वो बबल्स दिखाई दिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जूलियस वान सैच। देखिए जूलियस वान सैच ने ये एविडेंस दिया कि प्लांट जब ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, और वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ये बताएंगे यहां प्रोवाइड evidence of glucose in green plant। ग्लूकोज, बल्कि आप कह सकते हो कि प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ग्रीन प्लांट which stored in form of, तो बता सकते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ ग्रीन प्लांट द्वारा और वो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहा। ये किसने बताया था, आप बताओगे? जूलियस वान सैक ने बताया। जूलियस वान सैक ने एविडेंस दिया प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट which is stored in the form of starch। ऐसे भी याद करिए कि जब भी ग्रीन प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं, सुक्रोज के रूप में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टार्च के रूप में उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन पार्ट से के अंदर क्या था, क्लोरोफिल था। वो क्लोरोफिल कहाँ पाया गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना हिस्ट्री में, T.W. इंगलमैन। देखिए T.W. इंगलमैन, इन्होंने लाइट स्पेक्ट्रम प्रिज्म के ऊपर लाइट प्रोवाइड किया, और लाइट जो प्रोवाइड किया प्रिज्म से होते हुए वो ग्रीन प्लांट का मतलब ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा पर लाइट प्रोवाइड किया। तो क्लेडोफोरा पे जो लाइट पड़ी तो उस लाइट में 7 कलर होता है, उसमें ब्लू और रेड कलर की लाइट पर वहां देखा गया कि वहां कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो की। इसका मतलब कि उस पार्ट में ऑक्सीजन मिला और उसी कारण वहां बैक्टीरिया ये ग्रो किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। प्रिज्म लाइट स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। प्रिज्म लाइट स्पेक्ट्रम, जैसे ये प्रिज्म है, इसके ऊपर जो सनलाइट अब पड़ेगी, देखिए इस पे सनलाइट जब पड़ेगी, अब इस सनलाइट के पड़ने से इसके अंदर अब
करीब कितने कलर मिलेंगे? आप बताओगे 7 कलर इस पे मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये लाइट पड़ने पे, ये फ्रिंज पे लाइट पड़ने पे इससे जो मिलेगा लाइट कलर, तो वहाँ पर बोला जाएगा इसको VIBGYOR। इसको याद कर लो, विबग्योर। जब सनलाइट पड़ी इस फ्रिज के ऊपर तो उस लाइट से यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 कलर निकला, और जो 7 कलर मिला और ये अलाउ किया एक ग्रीन प्लांट मतलब क्लेडोफोरा के ऊपर। ये लाइट जो पड़ी, एक ग्रीन मान लो एल्गी ऐसे है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, तो ये जब लाइट इसके ऊपर पड़ी तो देखा ये गया कि एक लाइट देख रहे हो ये ब्लू कलर है, और एक लाइट जो आप देख रहे हो ये रेड कलर है। यहाँ पर क्या देखा कि जो ये ब्लू कलर है इस जगह यहाँ पे कुछ कॉलोनी, और जो रेड है इस जगह कुछ कॉलोनी। ये किसकी कॉलोनी है? बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखी। इसका मतलब कि यहाँ बैक्टीरिया दोनों जगह दिखा। इससे ये सिद्ध हुआ कि एल्गी जो है, कौन एल्गी है? क्लेडोफोरा है, यूनिसेलुलर एल्गी है। और इस क्लेडोफोरा, ये क्लेडोफोरा जो ग्रीन एल्गा है, इस एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ इस लाइट के प्रेजेंस में, तो उसके द्वारा ऑक्सीजन इवाल्व हुआ, और वो ऑक्सीजन की वजह से बैक्टीरिया ग्रो किए। तो ये जो बैक्टीरिया ये ग्रो किए हैं, इन बैक्टीरिया को कहा जाता है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया हो गए। और उस एरोबिक बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो बता सकते हो, एजियोटोबैक्टर और बेजरिंकिया। एजियोटोबैक्टर और बेजरिंकिया। तो एजियोटोबैक्टर और बेजरिंकिया एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो इस बातों को समझ लीजिए। इंगलमैन तो बताओगे लाइट, यानी फ्रिज में लाइट स्पेक्ट्रम। लाइट स्पेक्ट्रम, तो लाइट किसके ऊपर पास किए? तो बताएंगे फ्रिज पे। जब लाइट पास किए तो इससे कितने कलर मिले? इस पे 7 कलर। और जो 7 कलर मिले वही होता है विबग्योर। उसमें ब्लू और रेड में फोटोसिंथेसिस हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन जो मिला तो बैक्टीरिया उसी जगह ग्रो किए। कौन बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। क्या नाम दिया गया? तो एजियोटोबैक्टर और एजियोस्पाइरिलम, ये बैक्टीरिया वहां ग्रो किए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम बता रहा आपको, वान नील के बारे में। वान नील, तो वान नील इन्होंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें ऑक्सीजन आती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है कि वाटर से आती है? तो ये बताएंगे इंपॉर्टेंट बात। ऑक्सीजन इवॉल्व्ड फ्रॉम वाटर, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम वाटर नॉट CO2। ये बताया कि CO2 से ऑक्सीजन नहीं आती है, ये ऑक्सीजन वाटर से आती है। तो बताया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट के अंदर जो प्रोटॉन ये डोनर है, इन ग्रीन प्लांट प्रोटॉन डोनर इज क्या होगा? तो उसको कहेंगे वाटर होता है, वाटर से प्रोटॉन मिलता है। बट इन बैक्टीरिया जैसे बात करें तो पर्पल बैक्टीरिया जैसे देखिए, बट इन पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया प्रोटॉन डोनर इज, तो बताएंगे वहां पर H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। यही कारण है कि ये नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रोटॉन डोनर कौन हुआ? H2S। और ऑल ग्रीन प्लांट में कौन हुआ? H2O, वाटर हुआ। तो इसका मतलब प्रोटॉन कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ से मिला? वाटर से मिला। ये किसने कहा था? वान नील ने बताया था। एक साइंटिस्ट आप लोग और यहां देखेंगे जिनका नाम है अर्नन, इन्होंने बताया जैसे ADP के साथ अगर फास्फेट मिलता है
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलके फास्फेट के साथ तो बनाती है एटीपी। तो जो एटीपी बनती है, एटीपी के बनने के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस का नाम होता है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन कहते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फास्फोराइलेशन। और ये फास्फोराइलेशन की बात करें अगर, तो ये भाई 3 तरह से याद करना। एक कह सकते हो आप लोग ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव हो सकता है। एक हो सकता है फोटो फास्फोराइलेशन, और एक को कहते हैं आप लोग सबस्ट्रेट लेवल पर, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट लेवल पर तो कहने का मतलब कि ऑक्सीडेटिव जो होगा टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेटिव जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और जो फोटो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और जो सबस्ट्रेट लेवल है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन। बट अर्नन साहब ने क्या बताया कि ये फास्फोराइलेशन 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं साइक्लिक, और दूसरे को कहते हैं नॉन साइक्लिक। तो एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक 2 तरह का फास्फोराइलेशन होता है। तो व्हाट इज द फास्फोराइलेशन? फास्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। किसने बताया था? अर्नन ने। फास्फोराइलेशन आर 2 टाइप। इसके बाद आप इनकी नाम बात करेंगे, जैसे पीटर माइकेल। तो देखिए पीटर माइकेल ने ये हाइपोथेसिस दिया था, केमी हाइपोथेसिस, मतलब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन बाय पीटर माइकेल, और इसके अंदर प्रोडक्शन होता है किसका? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रोडक्शन है किसका भाई? एटीपी का। तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, उसको कहते हैं केमी। तो इसका डिटेल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हम तो हिस्ट्री बता रहे हैं इसमें, ये पढ़ लेना। उसके बाद आप नाम सुना होगा मेल्विन केल्विन। तो मेल्विन केल्विन ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये ग्रीन एल्गा क्लोरेला के ऊपर स्टडी किए। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव का यूज करके सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाए पीजीए, फास्फोग्लिसरिक एसिड। उसी की वजह से इसको C3 साइकिल कहा जाता। तो इन्होंने C3 साइकिल को एक्सप्लेन किया, तो केल्विन के नाम पर C3 साइकिल कहा गया। इसके बाद आप देखें हैच स्लैक। तो जो हैच स्लैक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है डार्क में, लाइट के एब्सेंस में, तो 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। उसी की वजह से इसका नाम C4 साइकिल दिया गया। तो इन्होंने C4 साइकिल को एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम ऑक्सैलो एस्टिक एसिड होगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा PGA होगा। तो इस PGA के अंदर ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, और ऑक्सैलो एस्टिक एसिड जो है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। उसी के बेसिस पर इनका ये नाम दे दिया गया। इसके बाद आप ब्लैकमैन का नाम सुना होगा, ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन्स ने, याद करना, ब्लैकमैन्स ये एक्सप्लेन किए थे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स एक्सप्लेन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को एक्सप्लेन किए। अब यहां पर ये याद रखना होगा कि यदि फोटोसिंथेसिस में किसी रिएक्शन को 2 से ज्यादा फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो रिएक्शन का रेट वही बताता है जो उसमें सबसे मिनिमम होता है। जैसे लाइट है, क्लोरोफिल है, CO2 है, टेम्परेचर है, 4 फैक्टर हैं। अगर टेम्परेचर को मिनिमम कर दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट घट गई, और टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो बढ़ गई। तो इसका मतलब टेम्परेचर कम होने से फोटोसिंथेसिस घट गई, तो इसलिए टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो आपने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस सभी ग्रीन प्लांट में होती है। तो ग्रीन प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सभी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं।
हम लोग हेटेरोट्रॉफ हैं, अपना फूड नहीं बनाते, फंजाई अपना फूड नहीं बनाती। इसके बाद हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है लाइट, CO2 और क्लोरोप्लास्ट ने ऑक्सीजन की खोज की। इंजन हाउस ने ये बताया कि ग्रीन प्लांट जो है ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करते हैं। और इसके बाद जूलियस वान सैक ने एविडेंस दिया प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज का। इंगलमैन ने लाइट स्पेक्ट्रम का स्टडी किया। उसके बाद आप मोहल के बारे में अगर बात करें तो वान मोहल ने एक्सप्लेन किया, वॉन नील ने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन वाटर से आती है। इसके बाद अर्नन ने फास्फोराइलेशन को एक्सप्लेन किया कि फास्फोराइलेशन 2 प्रकार का होता है, साइक्लिक और ये नॉन साइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ये 2 तरह का फास्फोराइलेशन होता है। पीटर मिकेल ने केमी ऑस्मोटिक बताया, मेल्विन केल्विन ने C3 साइकिल बताया, हैक्सलेक ने C4 साइकिल बताया, ब्लैकमैन ने ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया। तो इस तरह से इस लेक्चर में आपको हमने हिस्ट्री बता दिया साइंटिस्टों के बारे में। नीट में इस पे एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों देखें, नेक्स्ट लेक्चर हम फिर अपलोड करते हैं। इस तरह से आप लोग बढ़िया से पढ़ें। थैंक्स।